हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। जैसा कि आप देख रहे थे, आपका जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4, और इसमें आपका एसिटिक एसिड टॉपिक हो रहा था, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे, कुछ रीज़न ऐसे थे जिसकी वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाई थी, और इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी। और अब चलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, तो इसलिए आपको रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर है ये है एसिटिक अम्ल। आपने पढ़ा था इसके बनाने की विधि, जिसमें कि आपको बताया गया था कि एसिटिक अम्ल को किस तरीके से प्रयोगशाला में बनाया जाता है या इसकी आधुनिक विधियाँ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अब बात करेंगे इसमें हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो एसिटिक अम्ल जो होता है बच्चों, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, जैसे कि सिरका है, सिरके में एक अजीब सी गंध होती है, तो वही एसिटिक अम्ल की इसमें गंध है। दूसरी बात क्या है कि ये रंगीन होता है और स्वाद में ये थोड़ा सा तीक्ष्ण होता है और ये द्रव की फॉर्म में रहता है। तो जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है बच्चों, वह है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब इसके रासायनिक गुणों की, जिसमें कि आपका आता है एस्टेरीकरण। देखिएगा, ये हेडिंग आपको मिलता है एस्टेरीकरण। तो इसका मतलब क्या है कि एस्टर का बनना। वैसे रिएक्शन हम कहेंगे तो रिएक्शन आपकी ये आती है कि एसिटिक अम्ल की, हम ये लिखेंगे, एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया। ये आ गया आपका फर्स्ट रासायनिक गुण। कि या तो आपकी टिप्पणी में कभी कभी आ जाता है कि एस्टेरीकरण किसे कहते हैं, और दूसरी बात यह आता है कि अगर हम इसका हेडिंग डालेंगे तब आप इस तरीके से डालेंगे, एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया। अब क्या है कि एसिटिक अम्ल आपका चल रहा है इसमें, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख दें, उल्टे से मतलब क्या है कि जैसे कि हमने ये लिखा है तो हम ऐसे लिख दें C2H5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो अभिक्रिया आती है, ये अभिक्रिया होती है आपकी सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ये बच्चों मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है जिससे कि आपको ये पता रहे कि इसमें रिएक्शन किसके बीच हो रही है। तो इसमें होता क्या है कि इसका जो OH है इसके H से क्रिया करता है। ठीक, क्या निकल गया इसमें से, आपका ये निकल जाता है H2O, और इससे क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, एस्टर, और इसे हम कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा, ये है C2H5, तो C2H5 कहलाता है आपका एथिल। ठीक, और ये आ गया आपका एसीटेट। तो इससे आपका बन गया ये एथिल एसीटेट। तो ये होता है इसका पहला रासायनिक गुण। क्या है, जब हम एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तब इससे एथिल एसीटेट बनता है और जल का एक मोल इसमें से निकल जाएगा। अब बात करते हैं एस्टेरीकरण। अगर आपसे पूछा जाए कि एस्टेरीकरण किसे कहते हैं, तो एस्टेरीकरण क्या होगा कि एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर एस्टर बनता है और इसमें एक जल का मोल निकल जाता है। तो एस्टर बनने की इस क्रिया को हम एस्टेरीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से आपके दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला क्या है कि आपका ये नाम लिखकर टिप्पणी आ जाती है, और दूसरा क्या हो गया आपके इसकी रासायनिक गुण हो गया। अब चलिए इसका जो सेकंड रासायनिक गुण आता है वह क्या है। तो दूसरा इसका रासायनिक गुण आता है कि PCl5 से अभिक्रिया।
PCl5। PCl5 का नाम होता है, P हो गया फॉस्फोरस, 5 को कहेंगे हम पेंटा, C आ गया क्लोराइड, इसलिए इसका नाम हो जाता है फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड से अभिक्रिया, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया, देखिएगा इसमें किस तरीके से अभिक्रिया होती है आपकी। जैसे कि ये है CH3COOH। ठीक, हमने क्या किया, इसमें PCl5 से हम क्रिया करा रहे हैं, तो इसमें जो रिएक्शन होती है बच्चों वो इस तरीके से, आप ये देखिए यहाँ से हम इसे तोड़ेंगे ये। ठीक, PCl5 में से एक Cl तो आपका इसके साथ जाएगा, P इसके साथ आ गया और 3Cl आपके इसके साथ आ गए। ठीक है, या हम यहाँ लिख दें 3Cl ये, और आपका इसमें कितने 4 हो गए, एक Cl इसका बचा, वो Cl आपका इसमें आ गया। अब टोटल सबको जोड़ के लिख दो यहाँ पर, क्या हो गया ये बन जाता है आपका CH3COCl, ये हो गया CH3COCl। ठीक, अब यहाँ POCl3, ये हो जाएगा POCl3 प्लस यहाँ आपका एक H के साथ Cl गया HCl, तो ये हो गया एसिटिल क्लोराइड। तो इस तरीके से PCl5 के साथ अभिक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है, जबकि में पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, तो एसिटिल क्लोराइड आपको ये बिल्कुल फैक्ट कन्वर्जन होता है कि PCl5, या हम ये कहेंगे कि PCl5 की अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो इस तरीके से ये टूटता है कि एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जाएगा, 3 क्लोरीन फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, एक क्लोरीन आपका यहाँ इस भाग से टूट गया, मतलब कि CH3COCl पर आ जाएगा, जिससे कि आपका क्या बन गया, एसिटिल क्लोराइड बन गया प्लस POCl3 बन गया प्लस HCl बन गया। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब देखते हैं इसकी अगली रिएक्शन किस तरीके से, देखिएगा ये आता है आपका तीसरा इसका रासायनिक गुण निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है बच्चों की जल के मोल का निकलना। जब जल का एक मोल या एक से अधिक मोल उसमें से निकलते हैं, वो मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है, तब हम उसे कहते हैं निर्जलीकरण, मतलब कि निर्जल होना। अब देखिएगा इस रिएक्शन में हमें करना क्या है, इस रिएक्शन में हमें एसिटिक अम्ल के 2 मोल लेने होते हैं, जैसे कि ये है CH3COOH। ठीक, ये आ गया CH3COOH, हमने एसिटिक अम्ल के 2 मोल लिए। लेकिन इस अभिक्रिया में एक कंडीशन रहती है कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में इसे हम गर्म करते हैं। P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में इसे गर्म किया जाता है, और इसकी अभिक्रिया इस तरीके से होगी कि 2 मोल हमने यहाँ लिए, तो इसके ये 2 हाइड्रोजन और ये इस तरीके से देखिएगा H2O, मतलब क्या हुआ, इसमें से जल का मोल आपका ये निकल गया, यहाँ पर आ गया जल का मोल H2O। अब यहाँ क्या बचा है, CH3CO और बीच में एक ऑक्सीजन, इससे आपका क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CH3CO। तो इस तरीके से इसका हो गया निर्जलीकरण, और इससे आपका बन जाता है कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसे हम देखिएगा इस तरीके से भी ये लिखा हो सकता है CH3CO का होल ट्वाइस O। तो ये होती है इसकी अगला रासायनिक गुण था निर्जलीकरण। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं कि 2 एसिटिक एसिड के आपने मोल लिए, इसमें से आपने H2 का मोल निकाला, लेकिन यह अभिक्रिया होगी आपकी फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में, गर्म करेंगे इसे, H2 निकल जाएगा, बाकी दोनों को हम जोड़ के लिख देंगे और यह अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं इसकी अगली रिएक्शन की, अपचयन। अपचयन को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन।
अगली रिएक्शन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और साथ के साथ में अपने साथियों में भी शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो कि हम केमिस्ट्री को कितने आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब अगली रिएक्शन देखते हैं हम इसमें अपचयन किस तरीके से होता है। ये आती है CH3COOH। ठीक, हमें इसका अपचयन करना है और ये अपचयन उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होता है। इसमें आएगा आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हम इसे गर्म कर देंगे। मतलब कि आपका आ जाता है ये लिथियम Al एल्यूमिनियम H हो गया हाइड्राइड की प्रेजेंस में हमने इसे गर्म किया। तो गर्म करने पर ये चेंज हो जाता है अल्कोहल में CH3CH2OH एथिल अल्कोहल में। एथिल अल्कोहल में कैसे होगा कि यहाँ के जो चारों हाइड्रोजन है ये इस पे क्रिया करते हैं। 2 हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन पे जुड़ेंगे जिससे कि आपके क्या हो गए CH2 और आपका OH ग्रुप रह जाएगा, H2O का मोल इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरीके से यह आपका इसमें बन जाता है एथिल अल्कोहल। तो बच्चों ये है इसका रासायनिक गुण कि अगर हम इसका अपचयन करेंगे, अपचयन करने पर हमने इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक का यूज जरूर किया जाता है। बिना उत्प्रेरक के यूज किए ये अपचयित नहीं होगा और मतलब कि इसका रिडक्शन नहीं होगा और रिडक्शन करने पर इसमें आपका एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिएगा इसकी अगली रिएक्शन आती है जो कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन भी है और नाम से भी पूछी जाती है। स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया में क्या होता है कि हम एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन या हाइड्रोजोइक अम्ल, जैसे कि आप अमोनिया पढ़ते हैं NH3, इसका जस्ट उल्टा होता है HN3। इसे कहते हैं हम हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करने पर इससे प्राथमिक एमीन बनती है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम स्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं और ये नाम से भी आती है और ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिएगा किस तरीके से अभिक्रिया हो रही है इसमें कि हमने ये लिया CH3COOH, जानते हैं आप क्या है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एसिटिक अम्ल। अब जैसे आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, NH3 पढ़ा है, इसका उल्टा करें हम HN3, तो इससे कहते हैं हम हाइड्रोजोइक अम्ल HN3। ये HN3 आपका हो जाता है और इसका नाम होता है हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक, पहले अमोनिया HN3 होता है, इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में। अब सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में इसमें अभिक्रिया होगी। अब अभिक्रिया होने पर क्या होता है कि यहाँ देखिएगा कि ये जो 2 CO हैं, ये ठीक, इससे तो आपका निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पर जो N3 है इससे आपका निकल जाएगा N2। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ बचा CH3, एक N बचा, 2 हाइड्रोजन बचे, तो जोड़ के लिख देंगे हम CH3NH2। ये आ जाएगा CH3NH2। इसे हम कहते हैं प्राथमिक एमीन या फिर मेथिलेमीन। ठीक, तो इस तरीके से ये पूछा जाता है, नेम रिएक्शन में आता है, 3 नंबर की टिप्पणी के रूप में भी आता है ये, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। ये थे इसके रासायनिक गुण जो कि आपको बता दिए गए हैं।
5 रासायनिक गुण हैं, ज़्यादा नहीं है, जिसमें कि सबसे पहले आपको बताया गया था कि किस तरीके से इसमें से हम एसिटिक अम्ल से एथिल अल्कोहल बनाते हैं। फिर इसके बाद PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई थी, इसके बाद आपका निर्जलीकरण की अभिक्रिया हुई, फिर आपका अपचयन कराया गया और इसके बाद आपका ये अभिक्रिया पूरी होती है। तो अब बात करते हैं इसके उपयोग के कि इसके उपयोग क्या हैं। तो एसिटिक अम्ल का सबसे पहला उपयोग, जैसे कि आपको बताया है कि यदि आप भूल जाते हैं एग्जाम में कि आपको उपयोग याद नहीं आ रहे कि इसका उपयोग क्या है, उसका उपयोग क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि इसका उपयोग जो किया जाता है इत्र बनाने में, रंजक में या प्लास्टिक में और औषधियाँ बनाने में, इन सब में प्रयोग एसिटिक अम्ल का करते हैं। और साथ के साथ में जो कृत्रिम सिरका बनाते हैं, आर्टिफिशियल जो सिरका होता है, उसको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये था आपका एसिटिक अम्ल और ये आपका कंप्लीट होता है और इसे आप पूरा देखिएगा। इससे पहली वीडियो में आपको इसको बनाने की विधि बताई गई थी कि किस तरीके से इसको बनाते हैं, इसमें रासायनिक गुण है। तो ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट और अब नए चैप्टर के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा।